प्रभु यीशु मसीह में सबको शालोम। आइए हम आज की मीटिंग को हम शुरू करने जा रहे हैं और हमारे बीच में पास्टर एंड्रू है कैलकाटा से, जो आज की मीटिंग को लेंगे। और हमारे बहुत ही अजीज और मैं कहूँगा कि सबसे पुराने हमारे अजीज भाई हैं, जो कि 50 साल से ज्यादा प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। और जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने भाई को इनवाइट किया है, वो कैलकाटा से आज हमारे बीच में मीटिंग को लेंगे। और प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि खुदावंद आज हमारे बीच में है। और हमारे जितने भी अजीज भाई बहन लोग हैं जो कि मीटिंग में नहीं जुड़े हैं, मेरी गुजारिश है कि अपने ग्रुप्स में बोल दीजिए कि हम मीटिंग को स्टार्ट कर चुके हैं। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत है। और कलकत्ता के चर्च के लिए और दिल्ली के चर्च के लिए और आसपास के चर्च के लिए भी हमारी यही गुजारिश है कि प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और आज हम अपनी मीटिंग देहरादून से कर रहे हैं, भाई अब्राहम के घर, अंकित के घर से। और खुदावंद हमारी इसमें मदद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। महान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तूने ये हमारे बीच में मौका दिया है कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपने अजीज लोगों के साथ जुड़ने पाते हैं। इन अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। और तेरे महान सेवक के लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं, पास्टर एंड्रू के लिए, जो कि आज हमारे बीच में जुड़े हैं। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप उस वेसल को इस्तेमाल कीजिए और होने दे खुदावंद कि जबकि आपका आना बहुत निकट है, हम तैयारी कर सके, कलीसिया तैयारी कर सके। प्रभु जी आप ऐसी कृपा करें, हम सबसे बातचीत करें और जितने लोग मीटिंग में जुड़े हैं उन सबको प्रभु जी लाभ पहुंचे। और होने दे खुदावंद कि जितने भी लोग इस मीटिंग के द्वारा आशीषित होते हैं उनके जीवन में तू कार्य कर। और प्रभु जी हम चाहते हैं कि इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, आप हमारे गुनाह अपराधों को आप क्षमा करें, अपने लहू से धोकर के हमें पाक और साफ करें। और प्रभु जी होने दे कि प्रत्येक भाई और बहन आशीषित होकर के यहाँ से जा सके। इस मीटिंग को तू ब्लेस कर। और प्रभु जी सारे नेटवर्क कंट्रोल को, हर एक चीजों को प्रभु जी आप कंट्रोल करें। स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ऐसी कृपा करें। आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह बना रहे। सब बातों में आपको महिमा मिले। खुदावंद ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका भी आप एक चार्ज ले। खुदावंद वो किसी भी रीति से ना जाए, बीच में मीटिंग डिस्टर्ब ना हो। खुदावंद आप ऐसी कृपा करें, सारी बातों में आपको महिमा मिले, क्योंकि आप ही सारे आदर और महिमा के योग्य हैं। आपकी दया बनी रहे। इस विनती को, प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं, सुन के कबूल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक पुराना गीत है जिसको मैं चाहता हूं कि हम लोग इसे गाएंगे। हम यीशु के संगे स्वर्ग में जाएंगे। हम यीशु के संगे स्वर्ग में जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संगे स्वर्ग
में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख से चल बेटा, ये बाय तुम। बीत जाएंगे। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु संग आनंद मनाएंगे। हर पल हम यीशु संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। पिता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। यीशु जल्द आता है हमें ले जाने के लिए। यीशु जल्द आता है हमें ले जाने के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। पिता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे।
तो यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ये बात सच है कि हम जल्दी जाने वाले हैं, हमको तैयारी करनी है और प्रभु के साथ उसके वचन में हम बने रहें, उसके साथ हम लगातार उस फेलोशिप में बने रहें। और अब मैं ज्यादा समय ना नहीं लेना चाहता हूं, मैं इनवाइट करना चाहता हूं पास्टर एंड्रू को, ताकि वो आए और प्रभु यीशु मसीह के कलाम में से हो करके आज हमसे बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। Yeah. भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। हेलो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि आप और मिलकर ध्यान करेंगे। मैं सबने ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से अलग हुआ, इसलिए वे जंगल में थे। ये बातें हमारे लिए जैसे खेलने कूदने उठे, और न हम विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए
और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रभु की आशीष उसके वचन के पढ़े जाने पर हो। आइए हम थोड़े समय तक अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु के महिमा सिंहासन के पास चलें। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु, अति नम्रता और दीनता के साथ अपने सरों को हम तेरे सन्मुख झुकाते हैं, इस ईमान और इस उम्मीद के साथ कि तू अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में हाजिर है। क्योंकि तूने कहा कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से हाजिर हैं, मैं भी उनके बीच में हूँ। और आज हमारा पूरा विश्वास है प्रभु कि तू हमारे बीच में है, और यही हमारी आशा है और यही हमारा उद्देश्य है कि हम प्रभु के साथ सर्वदा बने रहें। स्वर्ग पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं तेरी हर एक आशीष के लिए। प्रभु तो हमारे मनों को तैयार कर, हमारे मनों के विचारों को पवित्र कर प्रभु, कि हृदय की शुद्धता में हम तुझे देख सकें। क्योंकि वचन में लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और प्रभु आज शाम को जबकि हम तेरे वचन की रोटी को तोड़कर खाना चाहते हैं, प्रभु तो हमारी अगुवाई कर, होने दे कि तेरी सहायता से हम इस वचन की रोटी को खाकर तृप्त हों और हम तेरी नजदीकी और तेरे प्यार को हासिल करें। प्रभु यीशु के प्रिय और मीठे नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। हम जानते हैं कि नबी ने हम सबों को सिखाया है कि परमेश्वर ने दुनिया को 2 भागों में बांट रखा है। एक तरफ तो इस्राएल है जो उसकी निज प्रजा है, और जैसा कि हम जानते हैं इस्राएल परमेश्वर की निज प्रजा है। और भजन संहिता 135 में इसके विषय में लिखा हुआ है। भजन संहिता 135 और उसके चौथे पद में लिखा हुआ है, याह ने तो याकूब को अपने लिए चुन लिया है, अथवा इस्राएल को अपना निज धन करने के लिए चुन लिया है। बहुत सी और आयतें हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं पुराने नियम में भी। व्यवस्था की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसके 26 पद में भी आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने इस्राएल को चुन लिया है और वो उसका निज धन है। और नबी ने हमें बताया है
कि पुराना नियम एक छाया के रूप में है। जैसे यहाँ भी हमने अभी वचन में सुना, 11वें पद में लिखा हुआ है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। हमारा ध्यान, हम अधिक से अधिक समय बिताना चाहेंगे 5वीं आयत के ऊपर। 5वीं आयत ये कहती है कि परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। पहली बात, ये जो कुछ भी घटना उनके साथ घटी है, ये हमारे लिए दृष्टांत है। और केवल दृष्टांत ही नहीं है, ये हमारे लिए चेतावनी है। और हम जानते हैं कि नबी ने हमें यह भी बताया है कि परमेश्वर की योजना जो मनुष्य जाति के लिए है और संसार के लिए भी है, कि वो पहले अपने विचारों को अपने नबी के ऊपर प्रकट करता है, और नबी के द्वारा लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाता है। आमोस नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 7 पद में हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि परमेश्वर अपने मर्म को पहले अपने नबी भविष्यद्वक्ताओं को बताता है, और नबियों के द्वारा से वो हमें चेतावनी देता है, वार्निंग देता है। और ये चेतावनी हमारे लिए, हमको उस स्थिति में लाने के लिए है कि हम अपने समय को पहचाने। सबसे बड़ी बात यह है कि हम समय को पहचाने कि हम किस समय में होकर रहते हैं। हम इसको भिन्न भिन्न तरीके से देखेंगे। पहले हम देखेंगे कलीसियाई काल के मुताबिक से, जो कि हमको प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में मिलता है। जैसा कि 7 कलीसियाई काल की पुस्तकें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, और उसमें हम ये पाते हैं कि आज का समय 7वीं कलीसियाई काल का युग है, जो कि 1906 के आसपास में आरंभ होता है, और ये कलीसियाई काल का अंतिम युग है। 8वीं कलीसियाई काल के बारे में बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है, और ये इसी बात को दर्शाता है कि हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जबकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। और वो आगमन दूसरा आगमन कहलाता है, लेकिन इसके भी 2 भाग हैं। पहला भाग जो है उसको हम लोग स्वर्गारोहण कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो रैप्चर कहते हैं, क्योंकि इस घटना में प्रभु पृथ्वी पर नहीं आएगा। और जैसा कि नबी ने हमें बताया है कि ये सीक्रेट घटना घटेगी, यानी कि गुप्त होगा, दुनिया के ऊपर ये प्रकट नहीं होगा। और प्रभु अपने लोगों को यहाँ से उठा ले जाएगा। वे वे लोग कौन हैं जिनको कि प्रभु अपने साथ ले जाएगा?
आपको मालूम है कि मत्ती के 25वें अध्याय में 1 से 11 तक हम लोग पढ़ते हैं 10 कुंवारियों के बारे में। और 10 कुंवारियां जो थी वो 2 भागों में उनको बांटा गया है। बुद्धिमान कुंवारियां और मूर्ख कुंवारियां। 10 कुंवारियां हैं, लेकिन उनके 2 भाग हैं। एक भाग को मूर्ख कहा गया है और एक भाग को बुद्धिमान कहा गया है। तो बुद्धिमान कुंवारियां वे हैं जिनके दिए में तेल है, जिनके दिए में तेल है। बाइबल की भाषा ऐसी है कि इसके कंपाउंड मीनिंग होते हैं, यानी दोहरा अर्थ होता है। एक तो व्यावहारिक अर्थ होता है और दूसरा आत्मिक अर्थ होता है। तो अगर हम व्यावहारिक रूप देखें तो जब ये बाइबल लिखी गई थी उस समय में बिजली तो थी नहीं। आज तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, तो बिजली की बत्तियां हम ऑन करते हैं, जल जाती हैं। इसमें तेल की जरूरत नहीं होती। लेकिन उस जमाने में तेल के द्वारा से प्रकाश मिलता था। दिए होते थे, उसमें तेल डाला जाता था और उसमें एक विक लगाया जाता है जो तेल को खींचता है और वो विक जलता रहता है और उससे घर के सब लोगों को प्रकाश मिलता है। तो पुराने जमाने में ये विक सिस्टम था, दिए का सिस्टम था, जो कि प्रकाश के लिए मनुष्य अपने लिए प्रयोग करता था। लेकिन अगर आत्मिक भाव इसका देखेंगे तो हमको मिलता है नीति वचन का 20वां अध्याय। नीति वचन का 20वां अध्याय अगर हम खोलेंगे और उसका 27वां पद, यहाँ लिखा हुआ है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। 21 अध्याय के 2 पद में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। तो मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और उस दीपक में तेल होना जरूरी है। और हम लोग जानते हैं कि बाइबल में तेल हमेशा पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और इसलिए कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, ये कलीसियाई काल का अंतिम हिस्सा है जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं। और अब हमारे सामने जो उद्देश्य है वो रैप्चर में जाने का है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। इसके लिए हमें तैयार होना है। और यहाँ पर चेतावनी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि हमें पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। यदि हम कुलुसियों की पत्री खोलेंगे
और उसके तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो उसके पहले पद में ही लिखा हुआ है, कुलुसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और उसके पहले पद में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। और हम सब मसीह के साथ जिलाए गए हैं। कैसे जिलाए गए? बपतिस्मे में। आपने रोमियो का 6 अध्याय पढ़ा होगा। रोमियो के 6 अध्याय में बड़ी सफाई के साथ भाई पौलुस हमें बताते हैं, तीसरे पद में, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है तो हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। वो मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। और जैसा परमेश्वर ने आत्मा के पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मुर्दे में उसे जिलाया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। ये तीसरा पद है रोमियो का 6 अध्याय और उसका तीसरा पद है, जो कि हमको अगर 6वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बपतिस्मे को बहुत अच्छे से समझाया गया। और कुलुसियों में भी है और फिलिपियों में भी है। समय नहीं कि हम उसके लिए जाएं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसे प्रसन्न करें, क्योंकि 5वां पद यही कहता है, परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। और उसका अंजाम क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? वे जंगल में ढेर हो गए। तो ये पुराने नियम की बात है जो इसराइलियों के विषय में लिखी है, और ये नए नियम की एक छाया है। तो नए नियम में भी यही होने वाला है। यानी कलीसिया के साथ जो कुछ घटना घटेगी उसकी तस्वीर हमको पुराने नियम में पहले ही मिल जाती है। ये हमारी नसीहत के लिए, ये हमारी चेतावनी के लिए, ये हमारी शिक्षा के लिए है कि हम अपने आप को जांचें, कि हम अपने आप को परखें कि हम विश्वास में है या नहीं। दूसरा कुरिन्थियों का 13 अध्याय अगर हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों का 13 अध्याय और उसके 5वें पद के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान करना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम
जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। ये किन के बारे में लिखा जा रहा है? ये विश्वासियों के बारे में लिखा जा रहा है। तो विश्वासी भी निकम्मे हो सकते हैं। कैसे? अगर मसीह उनके जीवन में नहीं है तो वे निकम्मे हैं। प्रेम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय में, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। यानी उस जीवन से कोई लाभ नहीं है। अगर मसीह हमारे जीवन का अंग नहीं है तो हम निकम्मे ठहरे हैं। निकम्मे से क्या अर्थ मिलता है? निकम्मे का मतलब ये होता है कि हम किसी काम के नहीं। परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं चुना कि हम निकम्मे निकले। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम काम के हों, और काम के तभी होंगे जब मसीह हमारे जीवन का भाग होगा। और तब हम ये कह सकेंगे कि हम विश्वास में है या नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कौन सा विश्वास? यहाँ तो सब लोग विश्वास रखने वाले हैं। यही बाइबल आ, हर एक संस्थाई मंडलियों में पढ़ी जाती है। भले उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन यही बाइबल उनके यहाँ भी पढ़ी जाती है। मेथोडिस्ट कह लीजिए, सीएनआई कह लीजिए, पेंटिकॉस्टल कह लीजिए, रोमन कैथलिक कह लीजिए, बैप्टिस्ट कह लीजिए, यहोवा विटनेसेस कह लीजिए, सेवन डे एडवेंटिस्ट कह लीजिए, बहुत ही डिनोमिनेशन, सबके यहाँ यही बाइबल पढ़ी जाती है। लेकिन उनको प्रकाश नहीं। और आज हम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं कि प्रभु ने हमको धनवान बनाया। विश्वास के क्षेत्र में हम धनी हैं, और प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया है जो कि हमारे उद्धार के लिए, रैप्चर के लिए पर्याप्त है। हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए इन इसराइलियों से जिनको प्रभु ने चुन लिया था। ये प्रभु के निज धन है, और प्रभु इनको प्यार करता था और अपने लिए एक योग्य प्रजा तैयार करना चाहता। लेकिन इन्होंने प्रभु को पहचाना नहीं और प्रभु को छोड़ दिया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया और उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनकी आंखें अंधी थी और वे आंख रखे हुए भी देख नहीं सकते थे। मत्ती के सुसमाचार में अगर उसके 13वें अध्याय को हम खोलेंगे तो मत्ती का 13 अध्याय और उसके 16वें पद को देखेंगे मत्ती का 13 अध्याय और 16वां पद। यहाँ लिखा हुआ है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं।
आज हमारे लिए अपने विश्वास में बने रहने के लिए हमें देखने की आंखें चाहिए और सुनने के कान चाहिए। पास्टर साहब ने आप लोगों को बताया होगा कि मत्ती के 13 अध्याय में 7 दृष्टांत हैं जो परमेश्वर के राज्य के, स्वर्ग के राज्य के विषय में बताते हैं। इनकी तुलना जो है 7 कलीसियाई काल के साथ की जाती है। ये सातों दृष्टांत जो है ये 2000 साल जो हमारा कलीसियाई काल है, जो कि पेंटिकॉस्ट से शुरू होता है, जिसका कि वर्णन हमको प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में मिलता है कि जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो 120 जन, जिनको प्रभु ने आज्ञा दी थी कि जब तक तुम्हें ऊपर से सामर्थ न मिले तब तक तुम यरूशलेम मत छोड़ना, और जब ऊपर से सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह होगे, इसके पहले नहीं। आज बहुतेरे प्रचारक ऐसे हैं जो बिना पवित्र आत्मा पाए हुए वचन का प्रचार कर रहे हैं, और जब तक हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर नहीं चलते तो हम गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। और ना केवल हम गड़बड़ी में पड़ जाते हैं लेकिन दूसरों को भी हम मिसलीड कर देते, दूसरों को भी हम बहका देते हैं और सही मार्ग से हम उनको गलत रास्ते में ले जाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई आवश्यक है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं। हमारा नमूना हनोक के साथ किया जाता है। इब्रानियों की पत्री में उसके 11 अध्याय में हमें विश्वास की परिभाषा बताई गई है, और वहाँ अनेक उदाहरण दिए गए हैं जो विश्वास के क्षेत्र में हमारे लिए नमूना ठहरे हैं। और 6वें पद में अगर आप पढ़िएगा, यानी कि इब्रानियों का 11 अध्याय 6वां पद, वहां लिखा हुआ है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। और किस लिए उठा लिया गया? क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। आज प्रभु की दुल्हन भी उठाई जाने वाली है, जैसा कि परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया था, वैसे आज की दुल्हन भी उठाई जाने वाली है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हमें प्रभु को प्रसन्न करना है। प्रभु को प्रसन्न करना है। तो प्रभु को हम कैसे प्रसन्न करेंगे? प्रभु को हम कैसे प्रसन्न करें? यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना था, उनके चिल्लाने को सुना था। निर्गमन के पुस्तक में अगर 3 और 4 अध्याय को पढ़िएगा तो वहां लिखा है कि फिरौन के द्वारा से उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा था। 430 साल के बाद वो वहां से निकले, तो निकलने के पहले उन्होंने प्रभु को पुकार लगाई
तो प्रभु कहता है मूसा से, जबकि वो जलती हुई झाड़ी से बातचीत करता है मूसा के साथ, तो वो कहता है कि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है। यानी वो हमारा सुनने वाला परमेश्वर, वो स्वर्ग में है, लेकिन यहाँ अगर हम चिल्लाएंगे, यहाँ हम प्रार्थना करेंगे, तो वो स्वर्ग में से सुन लेता है। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनके दुखों को देखा है, सुना भी है, देखा भी है, और मैंने उनकी मुसीबतों के पर चित्त भी लगाया, यानी ध्यान भी किया है। और इसलिए मैं ऊपर से उतर आया हूं। चौथी बात, देखा हूं, सुना हूं, चित्त लगाया हूं, और उतर आया हूं। चार बातें। और किससे उतर आया हूं? कि उनको फिरौन के बंधन से छुड़ाऊं। पांचवी बात। और छठवीं बात क्या है? मैं उनके साथ साथ चलूंगा, कि मैं उनके साथ साथ चलूं। निर्गमन की पुस्तक में आप पढ़ते हैं कि वो दिन में बादल के खंभे के साथ समान वो उनके साथ साथ चलता था, और रात को आग का खंभा हो जाता था, तो प्रकाश मिलता था। जब आग का खंभा हो जाता था तो प्रकाश मिलता था। तो प्रभु उनकी अगुवाई करता हुआ चला, छोड़ा नहीं उसने। निकाल भी लिया वहां से, इलिसट से, और छोड़ा नहीं, लेकिन साथ साथ चलता रहा। और जहां लड़ाइयां होती थी तो प्रभु उनकी तरफ से लड़ता भी था। बहुत जगह लिखा हुआ कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। वो लड़ता भी और उनको विजय भी दिलाता। और सिर्फ वो उनको लीड नहीं किया, 40 दिन का मार्ग उसने 40 साल में उनको कनान देश में पहुंचाया। और पहुंचाने का काम जो है वो अंतिम चरण है। प्रभु ने आज हमें भी अंतिम समय का संदेश देकर यहाँ तक पहुंचाया है। अब हमारा काम है कि हम अपने विश्वास की रक्षा करें। और हम अपने विश्वास की रक्षा कैसे करेंगे? हमारा नमूना प्रभु यीशु मसीह है। पहला पतरस और उसका 1 अध्याय। पहला पतरस दूसरा पतरस है। दूसरा पतरस है, उसके पहले पद को देखें तो यहाँ पर हमें इस विश्वास के विषय में लिखा हुआ मिलेगा कि भाई पतरस की भाषा में उस विश्वास को क्या कहा गया है। हम जानते हैं कि सबका विश्वास अलग अलग, और
दूसरा कुरिन्थियों के 13 अध्याय के 5 पद में हम लोगों ने पढ़ा कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। क्या तुम अपने 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 आप को जांचो, अपने आप को परखो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं। तो सवाल पैदा होता है, कौन से विश्वास? ये वो वाला विश्वास है जो कि यहूदा की पत्री में और उसके तीसरे पद में हमको लिखा हुआ मिलता है कि हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ये है वो विश्वास जिसकी हमें तलाश है, जो हमको मिल चुका है, और इस विश्वास की हमें रक्षा करना है जो कि संतों को एक ही बार सौंपा गया था। ये वही विश्वास है जिसको हम कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ द फेथ, रेस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल फेथ, जो कि प्रेरितों की शिक्षा और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा का आधार है। ये एक ही विश्वास है जो संतों को एक ही बार सौंपा गया। इस विश्वास को भाई यहूदा क्या कहते हैं? इसके 20वें पद में अगर हम देखेंगे, यहूदा में एक ही चैप्टर है तो उसमें चैप्टर बताने की जरूरत नहीं है। 20वां पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट होते रहो। 20 और 21 पद, इसको यहूदा ने अति पवित्र विश्वास कहा है। वो विश्वास जो कि चेलों को एक ही बार सौंपा गया था, उसको अति पवित्र विश्वास कहा है। भाई पतरस उसको क्या कहते? भाई पतरस की भाषा में हम देखेंगे कि इस विश्वास को पहले अध्याय के पहले पद में वो क्या कहते हैं? शमौन पतरस की ओर से, दूसरा पतरस पहला अध्याय पहला पद, शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। भाई पतरस की भाषा में उस विश्वास को जो संतों को एक ही बार सौंपा गया बहुमूल्य विश्वास कहा गया। भाई पौलुस की भाषा में इस विश्वास को क्या कहा गया? भाई पौलुस की भाषा भी देख लें हम लोग तो पहला तिमोथियस पहला अध्याय, पहला तिमोथियस पहला अध्याय, और दूसरा तिमोथियस भी है, वहां भी 1 का 5 है। पहला तिमोथियस का 1:5 और दूसरा तिमोथियस का 1:5, दोनों में 1:5, दोनों जगह से देखेंगे हम।
तो पहला तिमोथियस 1:5 में लिखा है, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। भाई पौलुस को उस विश्वास को क्या कहते हैं? कपट रहित विश्वास, जिसमें कोई धोखा ना हो। और आज जो विश्वासी कहलाते हैं उनके विश्वास में बहुत धोखा है। सिंसियरिटी तो है, सिंसियरिटी इज नॉट इनफ। यानी कि हम आज्ञा का पालन करते हैं जरूर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। तो भाई यीशु मसीह की आज्ञा तो सब मानते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से मानते हैं। बपतिस्मा तो लेना है, तो बपतिस्मा तो होता है, मेथोडिस्ट चर्च में भी होता है, बैप्टिस्ट चर्च में भी होता है, पेंटिकॉस्टल चर्च में भी होता है, रोमन कैथोलिक चर्च में भी होता है, सब जगह होता है, लेकिन अपने तरीके से होता है, बाइबल के तरीके से नहीं होता। और आज अंतिम समय के विश्वासियों के लिए बाइबल ही केवल हमारे विश्वास का आधार है और कोई नहीं। हम किसी प्रथा को नहीं मानते, ना हम किसी तौर तरीके को मानते हैं जो कि मनुष्यों के द्वारा स्थापित की गई है। परमेश्वर ने कोई डिनोमिनेशन नहीं बनाई। ये सारे डिनोमिनेशन जिनको हम नामों के द्वारा जानते हैं, ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं और मनुष्यों के विचारों के ऊपर आधारित। वचन के साथ इनका संबंध नहीं। और इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो। प्रभु आज हमको चेतावनी दे रहा कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें। यदि हमको रैप्चर में जाना है तो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। हमारे दिए में तेल होना चाहिए। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, उस दीपक में तेल होना चाहिए और तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, दूसरा तिमोथियस का भी देख लें कि भाई दूसरा तिमोथियस के 1:5 में भाई पौलुस क्या कहते हैं इस विश्वास के बारे में। वही शब्द हैं जो कि पहले तिमोथियस में है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूने यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। निष्कपट विश्वास, ये पौलुस की भाषा में, पतरस की भाषा में बहुमूल्य विश्वास, यहूदा की भाषा में अति पवित्र विश्वास। ये वही विश्वास है जो कि चेलों को एक ही बार सौंपा गया था। और कलीसिया की नींव जो डाली गई है वो प्रेरितों के शिक्षा के आधार पर है, जो हमको मिलता है कुलुसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय
उसके 20वें पद में देखेंगे, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उस उनके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो। जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है और अपने विश्वास की रक्षा करना है, जिससे कि हम अपने विश्वास के द्वारा से जो हमने चेलों के विश्वास को प्राप्त किया है उसमें बने रहें। इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 19 पद और 20 पद को हम पढ़ेंगे और 21-22 को भी। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, भाई पौलुस हमें बताते हैं, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हमारा जीवन परिवर्तित हो चुका है। जब हम मसीह में आ गए तो हमारा जीवन बदल गया। मसीह में होने के कारण अब हम इस दुनिया के नहीं रहे। प्रभु ने दाम देकर हमें मोल लिया। जैसा कि हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों के 6वें अध्याय के 19-20 पद में, इसके बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि हमारा विश्वास, जो कि बहुमूल्य विश्वास कहा गया है, अति पवित्र विश्वास कहा गया है, कपट रहित विश्वास कहा गया है, उस विश्वास का आधार क्या है। तो भाई पौलुस कहते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 पद में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। जीवन बदल गया। हम मसीही घराने के लोग हैं और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ये है वो जीवन जो मसीही जीवन कहा जा सकता है। हमें अधिकार है कि हम अपने आप को मसीही कहें। प्रेरितों के काम उसके 11:26 में लिखा हुआ है कि अंताकिया में विश्वासी लोग पहली बार मसीही कहलाए थे। आज सब लोग अपने आप को मसीही कहते हैं। मेथोडिस्ट भी अपने आप को मसीही कहता है, पेंटिकॉस्टल भी अपने आप को मसीही कहते हैं, रोमन कैथोलिक भी अपने आप को मसीही। ये तो कैटेगरी हो गई मसीही। लेकिन यहाँ क्वालिटी की बात हो रही। मसीही वो है जो सच्चा इस्राएली है, जो पवित्र है, जो पवित्र आत्मा से भरपूर है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप
बुद्धिमान कुंवारियां नहीं बन सकती। हम लोग दूल्हे के आने की बाट जो रहे हैं। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और जितनों के पास पवित्र आत्मा है और वे पवित्र आत्मा के सहारे चलते हैं, वे उठाए जाएंगे। और जैसा हनोक उठा लिया गया था, उसी रीति से ये कलीसिया भी उठा ली जाएगी। ये दूसरे आगमन का पहला चरण है, जब कलीसिया उठाई जाएगी और इसके साथ ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा, अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, और अन्य जातियों का समय समाप्त हो जाएगा। अगर आपने 70 वीक्स ऑफ डैनियल पढ़ा होगा, 70 सप्ताह जिसके बारे में बताया गया है डैनियल के 9वें अध्याय में। अभी समय नहीं कि उसके ऊपर हम लोग विचार करें, लेकिन जो डैनियल का 70वां हफ्ता है, उसमें से केवल अब एक हफ्ता बच गया है। वो हमारे लिए नहीं है, वो इसराइलियों के लिए है। वो इसराइलियों को दिया गया समय। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने तक, जब उन्होंने मसीह यीशु को रिजेक्ट कर दिया, उस वक्त 70 हफ्ताओं में से 69 हफ्ते समाप्त हो चुके थे। लेकिन ये 2000 साल का पीरियड जो अन्य जातियों को दिया गया है, पेंटिकॉस्ट से लेके आज तक, और जब तक रैप्चर नहीं हो जाता, ये उस कैलेंडर में नहीं आता। ये कैलेंडर से बाहर है, क्योंकि कैलेंडर जो है इसराइलियों को दिया गया। यरूशलेम से उसका संबंध है, हमारे साथ उसका कोई संबंध। लेकिन जब मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस वक्त परमेश्वर का संबंध टूट गया इसराइल के साथ, और पेंटिकॉस्ट के दिन से लेके आज तक हमारे संग बना हुआ है। लेकिन अभी उनका जो एक हफ्ता बाकी है, उसमें उसके भी दो भाग हैं। पहला 3.5 साल और दूसरा 3.5 साल। पहला 3.5 साल जो है वो दो गवाहों के लिए है, जो कि इसराइल में सुसमाचार का प्रचार करेंगे, यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। ये रैप्चर के बाद होगा, आज नहीं। अभी उनकी आंखें अंधी हैं, अभी वो किसी का वचन ग्रहण नहीं करेंगे। वो अगर वचन ग्रहण करेंगे तो अपने नबियों का वचन ग्रहण करेंगे। और वो कैसे पहचानेंगे कि वो उनके नबी हैं? क्योंकि वो वही काम करेंगे जो मूसा और एलिया ने किया। और जब वे ये काम करेंगे तो उनके द्वारा से 1,44,000 इसराइली, 12,000 हर कबीले में से बचाए जाएंगे। जो पीरियड होगा 1260 दिन का, या कहो तो 42 महीने का, या कहो तो 3.5 साल, एक ही बात है। 1260 दिन, 42 महीने, 3.5 साल, एक ही बात। और 3.5 साल के बाद वे मार दिए जाएंगे और उनका स्वर्गारोहण हो जाएगा, और वहां से महाक्लेश का समय शुरू हो जाता है। और तब महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु का जब आना होगा, जिसका वर्णन हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 7 पद में। देखो वो बादलों पर आता है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन वे भी देखेंगे
जिन्होंने उसे बेधा था, यानी इसराइली लोग भी देखेंगे, सब कोई देखेगा, सारी दुनिया देखेगी। वो है सेकंड कमिंग का फाइनल पार्ट। और इसलिए आज हमको अपने समय को पहचानना है कि हम कहाँ हैं। हम अपने विश्वास के जर्नी में, अपने विश्वास के सफर में बिल्कुल कगार पर पहुंच चुके हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि ट्रेन में चल रहे हैं और आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है। तो जैसे आप दिल्ली के नजदीक पहुंचेंगे तो आपको मालूम होगा कि भाई दिल्ली तो आने वाला है। इसलिए अपने सामान वामान को ठीक कर लो, जो कपड़े वपड़े इधर उधर पड़े हैं उसको जल्दी से ठीक ठाक कर लो, क्योंकि अब जल्दी हमको उतरना पड़ेगा। तो वही उतरने वाली स्थिति आ गई है आज हमारी और आपकी। तैयार हो जाइए, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं। और अगर मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम निकम्मे ठहरे हो। मैंने कहा था कि हम एक नमूने को का पालन कर रहे हैं। वो नमूना क्या है? वो नमूना है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह का वो नमूना है जो कि पहला पत्रस में पाया जाता है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21वां पद। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21वां पद। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मसीह यीशु हमारा नमूना है, हम उसके फॉलोअर्स हैं। और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस बात में हमारे लिए नमूना ठहरता है। हैं? दो एक आयत हम लोग देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में से। अगर हम उसके 5वें अध्याय को खोलें, यूहन्ना का 5वां अध्याय, तो हमको वहां कुछ नमूने दिखाई देते हैं जो हमारे लिए एक आदर्श है और हमें उसके अनुसार चलना होगा। यूहन्ना का 5वां अध्याय और उसके 19 पद में लिखा हुआ है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया उसको, हर एक कामों को पिता उसे दिखाता है, तब वो वैसा ही करता है। 20वां पद कहता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और इससे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। तो जो काम प्रभु यीशु मसीह करता था, क्या काम करता था? अचंभे के काम, मिरेकल्स जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में मिरेकल्स कहते हैं, आश्चर्य कर्म, बीमारों को चंगा करना,
मुर्दों को जिलाना, कोढ़ियों को चंगा करना, 5,000 को 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त करना, इत्यादि इत्यादि जो है आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए। पिता उसको पहले दिखाता है और पुत्र कहता है कि मैं वैसा ही करता हूं जैसा पिता मुझे दिखाता है। अब ये कामों के बारे में हो गया, तो हमें पिता की इच्छा के अनुसार चलना है, और पिता की इच्छा इस वचन के अंदर लिखी हुई है, तो वचन के बाहर हमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखेंगे 30वां पद, यानी यूहन्ना का 5 अध्याय उसका 30वां पद देखें। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। ये है हमारा नमूना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं वो पिता से सुनता हूं तब कहता हूं। यानी दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह वही करते हैं जो पिता को करते हुए देखते हैं। यूहन्ना के 6वें अध्याय के 29वें पद में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसा उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, उसी रीति से हम भी पिता की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस बात के ऊपर हम ध्यान देंगे, जो कि पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय के 5वें पद के ऊपर हम लोग ध्यान कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर उनमें से बहुतों के संग प्रसन्न नहीं था, और नतीजा क्या हुआ कि वे जंगल में ढेर हो गए। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दिखाता है? हम्म प्रभु यीशु मसीह ये दिखाता है 6वां अध्याय और उसका 29वां पद। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हम्म तो यीशु मसीह हमेशा अपने पिता की इच्छा को पूरी करता था, और उसने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कहा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है 8वें अध्याय में, उसके 29वें पद में, यूहन्ना का 8वां अध्याय 29 पद में, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है।
पिता किससे प्रसन्न होता है? उसकी इच्छा को पूरा करने से। अब मैं दो एक उदाहरण आपको दूंगा और उसके बाद मैं बंद करूंगा। पहला उदाहरण हम देखते हैं शाऊल राजा के बारे में। पहला शमूएल का 15 अध्याय अगर आप पढ़िएगा तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहोवा परमेश्वर कहता है, पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय, और यहाँ एक बहुत बड़ी नसीहत वाली बात हमारे और आपके लिए लिखी गई है, और ये हमारे लिए एक नमूना है कि हम अपने आप को कैसे तैयार करें। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे याद आता है कि अमालेकियों ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और इसलिए जाकर के उन्हें नाश करो। वे बड़े बूढ़े बच्चे जितने हो, गाय बैल जो कुछ भी जानवर वगैरह हो, सबको मार डालो। तो सैमुअल ने शाऊल से कहा कि देख, परमेश्वर की आज्ञा है, जाकर के अमलेकियों को मार। तो शाऊल गया और उसने जैसा उसको कहा गया था सबको मारा। लेकिन मोटी मोटी गाय जो थी और भेड़े जो थी, बकरे जो थे, वो बचा रखा उन्होंने। और जब सैमुअल आया तो पूछा उनसे कि क्या तुमने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया? हाँ, किया। हम लोग भी कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा बपतिस्मा हुआ? कहेगा हाँ, हमारा बपतिस्मा तो हो गया, मैथोडिस्ट चर्च में हुआ, पेंटिकॉस्टल चर्च में हुआ है, बैप्टिस्ट चर्च में हुआ है, और चाहे जिस डिनोमिनेशन में बपतिस्मा तो हुआ। मैंने प्रभु की इच्छा को पूरी किया है, झूठ बोल रहा है। और उसी समय में गाय बनियाने लगी और भेड़े चिल्लाने लगी, जब बकरियां चिल्लाने लगी तो सैमुअल ने कहा कि भाई ये आवाज कैसी आ रही? तो शाऊल ने क्या कहा कि ये तो तेरे लोगों ने यहोवा को भेंट चढ़ाने के लिए रख दिया है। यहोवा ने कहा था कि मार देना, इनको खत्म कर दे, और तुमने बचा रखा यहोवा को देने के लिए। इंटेंशन तो बड़ा अच्छा था, उनके विचार बड़े अच्छे थे, प्रभु की सेवा के लिए बचा के रखा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। और उसका अंजाम क्या हुआ? सुनिए कि वो 20वें पद में क्या कहता है। पहला शमूएल 15:20, वहां वो कहता है, नहीं, 22वां पद, पहला शमूएल 15 अध्याय 22वां पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। कहीं ये शब्द हमारे ऊपर लागू ना हो जाए। आज हम लोग रैप्चर में जाने के लिए तैयार हैं, कहीं हमारा जीवन शाऊल के समान न हो जाए। उसको बहुत ऊंचा पद मिला था,
इसराइलियों का पहला राजा यही हुआ था। अंतिम समय का संदेश पाने के द्वारा आप भी शाऊल के समान हैं। पहले राजा आप बने हैं, लेकिन डिसोबीडियंट मत होइए, वचन के विरोध में मत जाइए। जो कुछ करना है वचन के अनुसार करना है। वचन से बाहर जाने का मतलब हमारी कंडीशन जो है वो डिनोमिनेशन वाले लोगों के समान हो जाएगी। और इसलिए अंतिम आयत जो आपके सामने देना चाहूंगा वो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है, और उसके 18 अध्याय के 4 पद को पढ़ूंगा। और ये हमारा अंतिम पद होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य का 17 और 18 अध्याय जो है वो कॉन्डेमनेशन है। किसका कॉन्डेमनेशन है? दंड पा रही हैं कलीसियाएं यहाँ पर। और बड़े शब्द जो प्रयोग किए गए हैं ये बाइबल के शब्द हैं। महावेश्या और वेश्याएं। महावेश्या कौन है? रोमन कैथोलिक चर्च। बेटियां जो उससे पैदा हुई हैं कौन सी हैं? सीएनआई, पेंटिकॉस्टल्स, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और दुनिया भर के डिनोमिनेशन सब उसी से पैदा हुई। उनको उनको वेश्याएं कहा गया। क्यों? क्या प्रभु अपनी दुल्हन को वेश्या कहेगा? नहीं। लेकिन हमारे लोग हैं कहाँ? प्रभु के लोग कहाँ पर हैं? इन्हीं डिनोमिनेशन में फंसे हुए हैं। और इसलिए चौथा पद क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य का 18 और 4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। बहुत सी और आयतें हैं, मैं दे सकता हूं आपको, लेकिन समय नहीं है। हमारा समय पूरा हो चुका है। और इसलिए मैं यही कहकर खत्म करूंगा कि हम प्रभु की इच्छा को मालूम करें। लिखा हुआ है वचन के अंदर, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, और परखो और देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज अगर आप दुल्हन के अंग हैं, अगर आपके अंदर 10 कुंवारियों की स्पिरिट है, आत्मा है, तो याद रखिए आपको वचन के अनुसार चलना होगा, प्रभु को प्रसन्न करना होगा। हम उन इसराइलियों के समान नहीं हो सकते जो जंगल में ढेर हो गए। वो हमारे लिए दृष्टांत है कि हम सीखें कि हम प्रभु की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकते। अगर हम प्रभु की इच्छा के विपरीत जाएंगे तो हमारी भी दशा वैसी ही होगी जैसी कि चुने हुए इसराइलियों की हुई। प्रभु ने उनको निकाला था। अरे 10 आश्चर्य कर्म किए थे मूसा के द्वारा से मिस्र में, तब जाकर के फिरौन ने उनको छोड़ा। लेकिन क्या हुआ? 20 लाख लोग निकले थे वहां से और सिर्फ 2 जन पहुंचे कनान देश में। सिर्फ 2 जन। क्या रेशियो? बहुत थोड़े लोग उठाए जाएंगे। जो अपने विश्वास में पक्का है, जो अपने विश्वास को इस बाइबल के अनुसार चलाता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना नमूना मानता है और उसकी इच्छा के अनुसार चलता है, वही इस रास्ते में जाएगा। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बहुत आशीष दे इस सुंदर कलाम के लिए। हम पास्टर एंड्रू का, गॉर्विन एंड्रू का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इतनी सुंदर बातें, तैयारी की बातें
कि हमको ये जांचना है कि हम विश्वास में है कि नहीं, परखना है, लगातार बने रहना है, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, उसको प्लीज करना है, अपनी अकल नहीं लगानी और प्रभु के साथ बने रहना है। खुदा का धन्यवाद हो इन सुंदर बातों के लिए। हम हृदय से प्रभु का धन्यवाद देते हैं, पास्टर गॉडविन के लिए, कलकत्ता की कलीसिया के लिए। और ये हम विश्वास करते हैं कि कलीसिया एक ही है, उसका बनाने वाला हमारा जो हेड वो एक ही है। खुदावंद मेरे इन अजीज भाई बहनों को बहुत ही आशीष और बरकतों से माला माल करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सामर्थी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे संदेश के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु, हमने जाना कि किस रीति से उस पैटर्न को फॉलो करना है जो कि तूने अपने वचन में जाहिर किया है। ओ प्रभु, तेरी एकता, इस वचन के साथ हमें एक हो जाना है और वचन के अंदर तेरी इच्छा को पूरा करना है, तुझे प्लीज करना है। और प्रभु यीशु मसीह, आज हम देखते हैं किस रीति से लोग इस वचन को बदल रहे हैं अपनी ईगो के कारण, अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के कारण, और न जाने किन किन चीजों को लेके आ रहे हैं। लेकिन उस बहुमूल्य विश्वास को जो कि तूने संतों को एक ही बार सौंपा गया, उस विश्वास में बने रहने की तो कलीसिया की कृपा कर। हम प्रत्येक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे कहीं पर भी वो पाए जाते हैं। हम अपने अजीजों के लिए तुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमको पश्चातापी मन दे, ताकि हम अपनी अड़ियल वाली बातों से हट करके अपने आप को नम्र और दीन बनाए, तेरे प्रेम में, मसीह के प्रेम में और भी आगे बढ़ सके। और प्रभु, तेरी इच्छा को हम तुझसे जान करके वो रिलेशनशिप, वो फेलोशिप पिता की पुत्र से, और उसी रीति से जिस दिन तू पवित्र आत्मा को तूने कलीसिया में उतारा प्रभु, वो फेलोशिप हमारी तेरे साथ बनी रहने पाए, हम एक हैबिटेशन बन सके प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा के ठहरने की जगह, बसने की जगह होने पाए। ओ खुदावंद, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर बातों के लिए, सुंदर क्लैरिफिकेशन के लिए, तैयारी के लिए। हनोक ने तुझे प्रसन्न किया और वो यहां से उठा लिया गया। ऐसे ही प्रत्येक जना प्रभु जी तुझे प्रसन्न करने वाला हो, तेरी इच्छा पे चलने वाला हो, तेरी इच्छा को पूरा करने वाला हो, अपनी मर्जी को नहीं, अपनी बातों को नहीं, अपनी ख्वाहिशों को नहीं, बल्कि तेरी इच्छा को पूरा करे प्रभु। ऐसे तो कृपा कर और इस विश्वास में बने रहने का अनुग्रह दे, उठाए लिए जाने का अनुग्रह दे। हमारी तुझसे विनती और प्रार्थना है प्रभु, हमारे अजीज भाई के लिए तूने लंबी उम्र दे, तूने संभाला है, ताकत और तंदुरुस्ती से भर, बीमारियों से, परेशानियों से बचा के रख। जैसे तूने यहोशू को संभाला प्रभु, ओ मूसा को संभाला प्रभु, तूने कालेब को संभाला प्रभु, ऐसे ही हमारे भाई को तू शक्ति, सामर्थ, बलवंत बना, ताकि प्रभु और भी गहरी बातों को हम भाई से सीख सकें। एक अच्छे बाइबल टीचर को तूने हमारे बीच में रखा है, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। कलीसिया को बहुत आशीष और बरकतों से माला माल कर, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह बना रहे। सब बातों में तुझको महिमा मिले, क्योंकि तू ही सारे आदर और महिमा के योग्य है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम और शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता, मसीह की दुल्हन जो कलकत्ता में और दिल्ली और देहरादून हर जगह पाई जाती है, आशीष मिले, आमीन। खुदावंद आप लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे, खासतौर से हमारे अजीज भाई पास्टर एंड्रू को, भाई फ्रैंकलिन को, और अपने सारे अजीज लोगों को जो कलकत्ता के विश्वासी हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह में गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीष दे।